वेलकम टू अपनी पाठशाला बच्चों आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्लास सेकंड का सेकंड चैप्टर काउंटिंग इन ग्रुप्स। बच्चों हो क्या रहा था अभी तक हम क्या कर रहे थे। जैसे आपके पास ये कप्स रखे हुए हैं तो हम काउंट कैसे कर रहे थे इन्हें हम ऐसे काउंट कर रहे थे 1 2 3 4 5 6। हम इन्हें क्या कर रहे थे बच्चों, अभी इंडिविजुअली काउंट कर रहे थे। पहले हमने इसको काउंट किया, फिर इसको काउंट किया, फिर इसको काउंट किया, फिर इसको काउंट किया, फिर इसको काउंट किया, देन इसको काउंट किया, फिर हमने सबका सम कर दिया। तो हम इसको ऐसे काउंट कर रहे थे। बट इसमें क्या होगा बच्चों, हम इन्हें ग्रुप्स में काउंट करेंगे। जैसे हमने मान लो पहले 3 को काउंट किया, या फिर पहले 6 को काउंट किया, या फिर पहले इन सबको काउंट किया। सो बच्चों इनको कैसे करने वाले हैं, इनको हम ग्रुप्स में करने वाले हैं। अब चलो बच्चों चैप्टर में देखते हैं कैसे करेंगे काउंट। सो बच्चों देखते रहिएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको चैप्टर में। सो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है लुक एंड गैस द नंबर। अच्छा, इन्हें देखो और गैस करो। सो बच्चों यहाँ पे आपको कप्स दे रखे हैं, यहाँ पे कप्स दे रखे हैं आपको, ठीक है बच्चों। अब नीचे क्या लिखा हुआ है ये देखते हैं। तो नीचे लिखा हुआ है कैन यू गैस हाउ मैनी कप्स। तो बच्चों हम काउंट करते हैं। सो मैंने बच्चों देखा कि यहाँ पर कितने कप हैं आपके, यहाँ पर तो 3 कप्स हैं। यहाँ पर कितने कप हैं आपके, यहाँ पे 3 कप है। और यहाँ पे कितने कप हैं आपके, यहाँ पे 4 कप हैं आपके। तो 4 + 3 कितना होगा बच्चों, अगर हम 4 में 3 ऐड करें तो कितना होगा बच्चों 7। और फिर 7, ये आपके 7 कप हो गए। और 7 में क्या करना है आपको 3 और ऐड करने हैं। तो अगर हम 7 में 3 और ऐड करें कितना होगा बच्चों, आपका 10 होगा। तो बच्चों ये टोटल कप्स कितने हैं आपके, ये टोटल कप आपके 10 है बच्चों, ठीक है। सो बच्चों कैन यू गैस हाउ मेनी कप्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10 कप्स। और यहाँ पे हमें बच्चों क्या लिखा है, कैन यू गैस हाउ मेनी पेयर ऑफ शूज। सो बच्चों 2 शूज जब हो जाते हैं ना हमारे, तो उन्हें बोलते हैं पेयर ऑफ शूज। सो बच्चों अभी तक कैसे काउंट कर रहे थे, मैंने ऐसे काउंट कर रहे थे कि एक पेयर तो हमारा ये वाला है, दूसरा पेयर हमारा ये वाला हो गया, तीसरा पेयर हमारा ये वाला हो गया, 4th ये हो गया, 5 ये हो गया, 6 ये हो गया, 7 ये हो गया, 8 ये हो गया और 9 ये हो गया। बट बच्चों आपको ना इस चैप्टर में ऐसे काउंट नहीं करना। अब से आप ऐसे काउंट नहीं करोगे, अब से आप कैसे काउंट करोगे, आप ऐसे काउंट करोगे 3 तो ये हो गए आपके, फिर अगले आपके 3 ये हो गए, फिर अगले आपके 3 ये वाले हो गए। सो 3 + 3 6 और 6 + 3 9। सो कितने पेयर ऑफ शूज़ हो गए आपके, 9 पेयर ऑफ शूज़ हो गए। तो बच्चों आपको ऐसे काउंट करना है, ग्रुप्स में काउंट करना है, जोड़ियों में आपको काउंट करना है बच्चों, ठीक है। ग्रुप्स को हम जोड़ी बोलते हैं बच्चों। तो हम आगे आगे नीचे बढ़े। सो बच्चों इन बच्चों ने क्या किया, इन बच्चों ने आंसर बताया 3 and 3 is 6 cup and 4 cups below that should be 10 cups। अगर मैं इसको मिनिमाइज करूं बच्चों, 1 मिनट। अब देखिए बच्चों मैं आपको दिखाता हूँ नीचे क्या होता है बच्चों, उसका आंसर लिखे हुए थे ऐसे। ये बच्चे बता रहे हैं 3 and 3 is 6 cup, 3 and 3 cups plus 3 cups, how many cups, 6 cups एंड 4 कप्स बिलो। तो 4 कप्स तो बच्चों हमारे ये वाले हो गए। तो ये ऊपर वाले 6 कप, नीचे वाले 4 कप। तो 6 कप्स + 4 कप कितने हो गए आपके 10 कप। तो लिखा है यहाँ पे दैट शुड बी 10 कप्स। ओके, अब हम नीचे बढ़ते हैं बच्चों। अगर हम नीचे बढ़े, अब बच्चों इन्होंने ना आपके शूज़ के बारे में कुछ बोला है। तो शूज़ के बारे में देखते हैं क्या बोला है। अगर मैं इसको ऊपर करूँ ऐसे और हल्का सा जूम करूँ, एक मिनट, हल्का सा जूम करूँ, हाँ। सो बच्चों देखो, देयर आर 3 लाइन्स विथ 3 पेयर ऑफ शूज इन ईच लाइन। सो बच्चों यहाँ पे एक लाइन है और इन लाइन में कितने शूज हैं आपके, हर लाइन में कितने शूज हैं आपके, 3 शूज हैं। सो 3 + 3 कितने हो गए बच्चों 6, और 6 + 3 कितने हो गए आपके 9। आपके बच्चों यहाँ पे देखो अगर ढंग से, ये 3 शूज हैं, ये 3 शूज हैं। तो 3 + 3 कितने हो गए आपके 6, और ऐसे 3 आपके ये वाले हैं। तो इन्हें ऐड करेंगे तो 6 + 3 कितने हो गए आपके 9। तो यहीं पे इन्होंने बोला दैट मेक्स 9 पेयर ऑफ शूज़। ओके बच्चों, तो आपको समझ आ गया होगा बच्चों कि ये पूरे कप कितने हैं, ये पूरे कप आपके 10 हैं, और ये पूरे पेयर ऑफ शूज़ कितने हैं इसमें आपके 9 पेयर ऑफ शूज़ हैं आपके। तो बच्चों आपका ये वाला डन होता है, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर मैं इसको नीचे करूँ और थोड़ा जूम करता हूँ बच्चों तक आपको अच्छे से दिखे। लुक एट हाउ डिफरेंट थिंग्स आर केप्ट इन ग्रुप्स। देखो कि कैसे डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो ग्रुप्स में रखी हुई हैं। ट्राई टू गेस द टोटल नंबर विदाउट काउंटिंग ईच थिंग।
अब ट्राई करो गैस करने की टोटल कितनी चीज़ें होंगी वो, बिना हर एक को इंडिविजुअली काउंट किए। मतलब बच्चों आपको ऐसे काउंट नहीं करना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आपको ऐसे काउंट नहीं करना। आपको कैसे काउंट करना है, आपको ऐसे काउंट करना है कि ये आपके 3 कप्स हो गए, ये आपके 3 कप्स हो गए, ये आपके 3 कप्स हो गए, और ये आपके 3 कप्स हो गए। सो 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12 कप्स। तो आपको ऐसे यहाँ पे लिखना है 12 ग्लासेस, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ऐसे लिखना है 12 ग्लासेस। अब हम बच्चों आगे बढ़े, नेक्स्ट बच्चों, ये आपके क्या थे, ये आपके ग्लासेस थे, और कितने थे, ये आपके 12 थे। सो मैंने यहाँ पे 12 लिख दिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इसको इरेज करके बच्चों नीचे बढ़ूँ, 1 मिनट, हाँ ये रहा। अब बच्चों यहाँ पे हल्का सा नीचे करने दो, हल्का सा, ये रहा, हो गया। अब बच्चों यहाँ पे हमें क्या काउंट करना है, यहाँ पे हमें बैंगल्स काउंट करनी है। सो बच्चों काउंट करते हैं। सो बच्चों कितनी बैंगल है आपकी, ये आपकी बैंगल है 5। ऐसे बच्चों आपकी 5 बैंगल्स ये वाली हैं, आपकी 5 बैंगल्स ये वाली हैं, ऐसे बच्चों आपकी 5 बैंगल्स ये वाली हैं, और ऐसी आपकी 5 बैंगल्स ये वाली हैं। सो बच्चों 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 + 5 20, 20 + 5 25। तो हमने यहाँ पे 25 बैंगल्स लिख दिए। ऐसे हमें ये पेयर ऑफ इयरिंग्स काउंट करने हैं। तो करते हैं बच्चों। सो बच्चों हर पेयर में कितने इयरिंग्स है, 2 है ना बच्चों। सो हमें क्या काउंट करना है, हमें पेयर ऑफ इयरिंग्स काउंट करने हैं। मतलब ये कितने हमारे पास, तो बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो यहाँ पे लिख देंगे हम 12 पेयर ऑफ इयरिंग्स हमारे पास। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगर हम आगे बढ़े बच्चों, अब इसको मैं नीचे करता हूँ। हाँ बच्चों अभी देखो बच्चों, यहाँ पे देयर आर 3 ग्रुप्स ऑफ स्पून। यहाँ पे हमारे पास 3 ग्रुप्स हैं स्पून के। फर्स्ट ग्रुप हमारा ये रहा, सेकंड ग्रुप ये रहा, और थर्ड ग्रुप ये रहा, ठीक है बच्चों। अब कुछ क्वेश्चन लिखे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन क्या है बच्चों, हाउ मैनी इन ईच ग्रुप, हर ग्रुप में कितने स्पून हैं हमारे पास। तो बच्चों हम काउंट करते हैं कि हर ग्रुप में हमारे पास कितने स्पून हैं। सो बच्चों देखो, यहाँ पे तो आपके 4 स्पून ऊपर हैं। अगर हम इस ग्रुप को देखें, अगर मैं दिखाऊँ आपको ढंग से, 1 मिनट, अगर हम इस ग्रुप को देखें तो 4 स्पून तो आपके ऊपर है और 4 स्पून आपके नीचे हैं। तो कितना होगा टोटल, 8 स्पून हो गए आपके। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों आंसर में, यहाँ पे आंसर में हम लिखेंगे बच्चों 8 स्पून। अब बोला बच्चों यहाँ पे गैस द टोटल नंबर ऑफ स्पून। सो बच्चों अगर हम देखें, हमें पता है कि इस पूरे में आपके 8 स्पून हैं, तो इसमें भी 8 होंगे और इसमें भी आपके 8 होंगे। सो 8 + 8 इज हाउ मच बच्चों, 16। एंड 16 + 8 इज हाउ मच बच्चों, 6 6 12, 12 + 2 14। सो यहाँ पे लिख दिया। एंड 1 + 1 2 24। सो बच्चों यहाँ पे होंगे 24 स्पून टोटल आपके। सो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं अब। सो बच्चों आपको क्वेश्चन इसी तरीके से करने हैं। बहुत क्वेश्चन इजी हैं, आपको ऐसे क्वेश्चन करने हैं सारे के सारे। अब बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है, मोर और लेस लेट अस गैस। ज़्यादा है या कम है, हमें गैस करना है बच्चों इन्हें देखकर। तो बच्चों चलो हम गैस करते हैं। अब बच्चों यहाँ पे लिखा है रिंग द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर पे क्या करो बच्चों, रिंग करो। ओके बच्चों, हम करेक्ट आंसर पे क्या करेंगे, रिंग करेंगे। सो बच्चों यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ टीथ इन योर माउथ। सो बच्चों क्या करना है आपको, अपने माउथ में आपको टीथ की नंबर काउंट करनी है। सो बच्चों जब नंबर काउंट करोगे आप, तो आप ये देखने वाले हो कि जो आपकी जो दांत हैं, आपकी जो टीथ हैं, वो 40 से कम है। सो हम यहाँ पे सर्कल कर देंगे। अब बच्चों यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ सीड्स इन एन ऑरेंज। कितने सीड्स होते हैं एक ऑरेंज में। सो बच्चों जो आपके सीड्स होते हैं ना ऑरेंज में, एक ऑरेंज में, वो 6 to 7 सीड्स होते हैं बच्चों। सो बच्चों ये कितना हो गया आपका, लेस देन 50। लेस का मतलब होता है बच्चों 50 से कम, 50 से कम। मोर का मतलब क्या होता है, 50 से ज़्यादा। सो बच्चों 50 से कम होते हैं ना 6 to 7, तो मैं यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, लेस देन 50। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। सो बच्चों मोर देन का मतलब होता है ज़्यादा, और लेस देन का मतलब क्या होता है, कम होता है। अब बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है, नंबर ऑफ पेंसिल्स इन योर क्लास। आपकी क्लास में कितने पेंसिल हैं। तो बच्चों अगर हम देखें, मान लो आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, और बच्चों हर स्टूडेंट के पास भी मान लो 2 आपके पास पेंसिल है, ठीक है बच्चों। हर स्टूडेंट के पास 2 पेंसिल है, एक कलर, एक रेड पेंसिल हो गई, एक ब्लैक पेंसिल हो गई नॉर्मल वाली। सो बच्चों जो नंबर आएगी ना आपकी पेंसिल्स की टोटल क्लास में,
45 से ज़्यादा ही आएगी। सो मैं यहाँ पे सर्कल कर देते हैं इसको। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ स्पोक्स इन वन साइकिल व्हील, कितने स्पोक्स होते हैं एक साइकिल व्हील में, हमें ये बताना है बच्चों। सो बच्चों अगर हम देखें स्पोक्स व्हील क्या होते हैं, सो बच्चों स्पोक्स व्हील जो होते हैं ना बच्चों आपके, वो ये होते हैं, ये जो होते हैं आपके, ये स्पोक्स व्हील होते हैं। अब बच्चों जो इनकी नंबर होती है ना साइकिल में, वो 20 से ज़्यादा ही होती हैं, तो हम यहाँ पे मोर देन 20 पे सर्कल कर देंगे, एक रिंग बना देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगर आगे बढ़े हम तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर मैं इसको इरेज कर दूं, एक मिनट, मैंने इसको इरेज कर दिया। अब लिखा है बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन, मैं इसको भी इरेज करता हूँ। अब बच्चों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हॉप टिल यू ड्रॉप, हाउ मेनी टाइम्स कैन यू हॉप ऑन योर राइट फुट विदाउट फॉलिंग। बच्चों आपको क्या करना है, अपने राइट फुट पे खड़े होकर बार बार आपको उछलना है, हॉप करना है, और बिना गिरे। आपको बताना है कि बिना गिरे आप कितनी बार ये कर सकते हो। सो बच्चों आपको ये एक्सरसाइज खुद से करनी है, यहाँ पे खुद से नंबर आएगा वो लिखना है आपको यहाँ पे। नेक्स्ट है, हाउ मेनी टाइम्स कैन यू हॉप ऑन योर लेफ्ट फुट विदाउट फॉलिंग। अब बच्चों आपने ये अपने राइट फुट से किया था, अब आपको अपने लेफ्ट फुट से करना है। सो बच्चों आपको ये करके यहाँ पे नंबर लिख देनी है। सो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बच्चों कि राइट वाले से कितना आया आपका नंबर और लेफ्ट वाले से कितना आया। सो बच्चों हमारा ये वाला क्वेश्चन भी डन हो गया। अब हम नीचे चलते हैं बच्चों। अगर हम नीचे बढ़े, सो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है, क्वेश्चन क्या है बच्चों ये वाला, अगर मैं इसको भी रेज करूँ, क्वेश्चन है जॉइन द डॉट्स। ठीक है बच्चों, जोगो डॉगी इज हंग्री। अब जो क्या है बच्चों, ये है जोगो डॉगी आपका, ये क्या है, इस डॉगी का नाम है जोगो, वो भूखा है। ज्वाइन द डॉट्स इन ऑर्डर, ठीक है, यहाँ पे कुछ डॉट्स दे रखे हैं बच्चों, हमें इन्हें ज्वाइन करना है, ठीक है, इन ऑर्डर में, एक ऑर्डर में, फ्रॉम 21 टू 52, हमें 21 से 52 तक डॉट्स को ज्वाइन करना है। एंड फाइंड आउट व्हाट इज हिडन फॉर हिम टू ईट, और पता लगाओ क्या चीज़ छुपी हुई है जोगो डॉगी के ईट करने के लिए। सो बच्चों करते हैं इसको हम, तो इसको पहले नीचे करेंगे अपना। अब बच्चों में क्या करना है, 21 से 52 तक करना है। तो 21 तो आपका ये रहा, तो 21 से हम गए 22, 22 से हम गए 23, फिर 23 से हम गए 24, फिर 24 से हम जाएंगे बच्चों 25, फिर जाएंगे हम 26, फिर 27, फिर 28, फिर 29, फिर 30, फिर 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, फिर जाएंगे हम 39, फिर जाएंगे बच्चों यहाँ से हम 40, फिर जाएंगे 41, फिर 42, 43 को कनेक्ट किया, फिर 44 को कनेक्ट किया, फिर 45, फिर 46, फिर 47, फिर 48, फिर 49, 50, 51 एंड 52। सो बच्चों तो ये शेप आई ना, ये कैसी शेप आई बच्चों, ये आपकी शेप कैसी आई, ये आपकी शेप ना बच्चों ऐसी आई, और इसको हम बोलते हैं बोन, है ना बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बोन। सो बच्चों डॉगी के खाने के लिए क्या रखा हुआ है, इस डॉगी के लिए बोन रखा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो आंसर क्या होगा हमारा, बोन होगा। अब बच्चों हम इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। सो बच्चों हम आगे बढ़ेंगे अब। सो बच्चों नेक्स्ट चीज़ क्या है, नेक्स्ट है आपका नोटी भुर्रू। भुर्रू हैज़ टॉर्न सम पेजेस ऑफ दिस बुक। अब भुर्रू ने क्या किया बच्चों, एक बुक थी मैथ्स वाली, उसके कुछ पेजेस खा लिए। राइट द पेज नंबर्स इन द करेक्ट ऑर्डर, हमें पेज नंबर्स लिखने करेक्ट ऑर्डर में। तो बच्चों हमें पता है कि 48 से पहले क्या आता है, 47 आता है, 48 के बाद क्या आता है, 49 आता है, 49 के बाद क्या आता है, 50 आता है, 50 के बाद क्या आता है, 51 आता है, 51 के बाद क्या आता है, 52 आता है, 52 के बाद क्या आता है, 53 आता है, तो वो हमने लिख दिया यहाँ पे। सो बच्चों हमारा क्वेश्चन ये वाला डन हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे बढ़े तो बच्चों हमारे पास नेक्स्ट आता है पजलिंग टेल। ठीक है, चिपकू रैट हैज़ अ लॉन्ग टेल। बच्चों जो आपकी रैट है इसकी एक बहुत लंबी सी पूंछ है। When he was sleeping, naughty cat thought of tying his tail to the poles. जब ये सो रहा था हमारा चिपकू, तो यहाँ पे कैट आई, उस कैट ने सोचा कि हम इसकी जो ये टेल है वो उसको इस पोल से बांध देंगे। She started from the pole with the biggest number. She moved on to the smallest number in order. तो क्या किया इस कैट ने, इसने सबसे शी स्टार्टेड फ्रॉम द पोल विद द बिगेस्ट नंबर। इस कैट ने क्या किया, जो बिगेस्ट नंबर वाली पोल थी उससे स्टार्ट किया, और फिर इसकी जो टेल थी उसे मूव करना स्टार्ट कर दिया स्मॉल नंबर्स वाले तक, मतलब इसकी टेल को ले गई वो स्मॉल नंबर्स तक। हेल्प हर इन टाइंग बट द टेल शुड नॉट क्रॉस इटसेल्फ एनीवेयर। अब उसकी इस कैट की हमें हेल्प करनी है, इसकी जो टेल है उसको बांधने में इस पोल के साथ, बिना इस टेल को क्रॉस करवाए, मतलब ये टेल ना आपस में से क्रॉस नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो हम आगे बढ़ते हैं अब।
इसको देखते हैं क्वेश्चन को करने के ढंग से बच्चों, ठीक है। सो हमें क्या करना है, हमें बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को अब। सो बच्चों हमारा डायग्राम ये वाला है, अब देखते हैं 37 बच्चों यहाँ पे, ठीक है। इन्होंने हमें करके भी दिखाया, अगर मैं जूम करूँ यहाँ पे तो बच्चों इन्होंने हमें करके दिखाया, ये देखो 37 से 36 तक खुद करके दिखा दिया। अब 36 के बाद क्या आता है बच्चों, 36 के बाद आता है 35। सो हम 35 को हम ऐसा मार्क करेंगे। फिर 35 के बाद क्या आता है बच्चों, 34। सो 34 ये आ गया। फिर 34 के बाद क्या आता है बच्चों, 33 आता है। 33 को हमने ऐसे मार्क कर दिया। अब 33 के बाद क्या आता है बच्चों, 32 आता है। अब 32 में क्या होता है कि बच्चों बहुत लोग क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, बट ये गलत है बच्चों। यहाँ पे हमें लिखा है कि क्रॉस नहीं करवानी। सो हमें ये तरीका अपनाना नहीं है, हमें दूसरे तरीके से करना है इसको। तो बच्चों हम देखते हैं हमें किस तरीके से करेंगे इसको अब, ठीक है। तो बच्चों अगर हम देखें, देखो यहाँ पर 37 से 36 हमें करके दिया हो गया है ना बच्चों। अब क्या करेंगे हम, हमें जाना है बच्चों 36 के बाद 35 पे, क्योंकि 36 से नंबर जो कम होता है 35 होता है। तो हम गए यहाँ पे ऐसे 35 तक। अब 35 के बाद कहाँ जाएंगे बच्चों हम, 35 के बाद जाना है बच्चों में 34 तक, है ना बच्चों। सो हम 34 तक कैसे जाएंगे बच्चों, हम 34 तक जाएंगे ऐसे, ठीक है बच्चों। हम 34 तक गए ऐसे। अब हमें कहाँ जाना है बच्चों, हमें जाना है 33 पे। तो हम 33 पे ऐसे गए। अब कहाँ जाएंगे बच्चों, 32 पे। तो 32 पे हम ऐसे गए। अब कहाँ जाएंगे हम बच्चों, हम अब 32 के बाद जाएंगे 31 पे। और 31 का है हमारा, 31 तो हमारा ये रहा। तो हम इस पर कैसे जाएंगे बच्चों, ऐसे। तो बच्चों हम आ गए अपना 31 पे। अब 31 के बाद जाएंगे बच्चों हम 30 पे। 30 के बाद जाएंगे बच्चों 29 पे। फिर 29 के बाद जाएंगे हम 28 पे। अब 28 के बाद कहाँ जाएंगे बच्चों हम, 27 पे। तो 27 का है बच्चों आपका ये रहा। सो बच्चों हमने बिना टेल को क्रॉस करवाए हमने ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया आपका। सो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं अब। इस क्वेश्चन में था कि बच्चों हमें बड़े पोल से छोटे पोल तक जाना था और हमें टेल को क्रॉस नहीं करवानी थी। तो हमने वो बना भी दिया और टेल क्रॉस हुई भी नहीं। आगे बढ़ते हैं। सो बच्चों हम नीचे अगर आए इस क्वेश्चन में, तो ये नेक्स्ट चीज़ क्या है, अगर मैं इसको मिनिमाइज़ करूँ। सो बच्चों ये है आपका द बिग कैरेट। अच्छा, द बड़ा कैरेट। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे मतलब एक स्टोरी बताई हुई बच्चों, एक स्टोरी देखते हैं स्टोरी क्या है। एन ओल्ड मैन प्लांटेड अ कैरेट सीड। एक ओल्ड मैन था बच्चों, उन्होंने क्या किया, एक कैरेट की सीड को प्लांट किया। द कैरेट ग्रू बिग एंड स्वीट। अब कैरेट जो है बच्चों वो बहुत बड़ी हो गई और बहुत मीठी थी। इट ग्रू वेरी वेरी बिग। जो कैरेट थी वो बहुत बड़ी बड़ी मतलब बड़ी हुई, ठीक है। ही ट्राई टू पुल आउट द कैरेट बट इट डिड नॉट कम आउट। इस ओल्ड मैन ने ट्राई किया कि कैरेट बाहर आ जाए, बट कैरेट बाहर नहीं आई। तो ही क्विकली कॉल्ड हिज वाइफ। तो उसने अपनी वाइफ को बुला लिया बच्चों जल्दी से। द ओल्ड मैन पुल्ड द कैरेट लीव्स एंड द ओल्ड वुमेन पुल्ड हिम बट दे कुड नॉट पुल इट आउट। सो बच्चों जो ओल्ड मैन है इसने क्या किया, जो कैरेट की लीव्स है हमारी ये वाली, इसको पकड़ लिया, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, इसको पकड़ लिया। अगर मैं इसको इरेज करूँ, इस ओल्ड मैन ने क्या किया बच्चों, ये जो कैरेट की लीव्स हैं इन्हें पकड़ लिया, और जो इनकी वाइफ थी उन्होंने इनको पकड़ लिया, उन्होंने इस ओल्ड मैन को पकड़ लिया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, बट जो कैरेट थी वो बाहर नहीं आई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पुल्ड इट आउट। हाँ, अब आगे से बच्चों यहाँ से होती है। द ओल्ड वुमेन कॉल्ड हर ग्रैंड डॉटर। अब ओल्ड वुमेन ने क्या किया बच्चों, अपनी ग्रैंड डॉटर को बुलाया, अपनी पोती को बुलाया। द ओल्ड मैन, द ओल्ड वुमेन एंड द ग्रैंड डॉटर ट्राइड बट कुड नॉट पुल द कैरेट टू आउट। अब क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये ओल्ड मैन है, इन्होंने कैरेट की लीफ को पकड़ा। फिर इनकी जो ये वाइफ आई जो कि ओल्ड है, उन्होंने इन ओल्ड मैन को पकड़ा। फिर इनकी ग्रैंड डॉटर आई, उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर को पकड़ा, बट फिर भी कैरेट जो थी वो आपकी बाहर नहीं आई। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है बच्चों, द ग्रैंड डॉटर कॉल द डॉग। अब जो आपकी ग्रैंड डॉटर है उन्होंने डॉग को बुलाया, तो डॉग आपका आ गया यहाँ पे। द ओल्ड मैन, हिज वाइफ, द ग्रैंड डॉटर एंड द डॉग कुड नॉट पुल द कैरेट आउट। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं, ओल्ड मैन, उनकी वाइफ, ग्रैंड डॉटर और डॉग, अब भी चारों आ गए, लेकिन फिर भी एक कैरेट को बाहर नहीं निकाल पा रहे।
देन द डॉग कॉल्ड द कैट, फिर डॉग ने क्या किया, कैट को बुलाया. एवरीवन पुल्ड एंड द कैट हेल्ड ऑन टू द डॉग्स टेल, द कैरेट डिड नॉट मूव. अब क्या हुआ बच्चों, डॉग ने क्या किया, कैट को बुलाया, फिर हर किसी ने बच्चों इस कैरेट को बाहर निकालने की ट्राई करी, और जो ये आपकी कैट थी बच्चों, उसने क्या किया, इस डॉग की टेल को पकड़ लिया, बट फिर भी कैरेट क्या हुआ बच्चों, कैरेट बाहर नहीं आया आपका. ठीक है, आगे क्या हुआ बच्चों, आगे द कैट कॉल्ड द माउस. अब जो कैट थी हमारी, उन्होंने माउस को बुलाया. ठीक है, आगे स्टोरी देखते हैं, स्टोरी के आगे. दे ऑल पुल्ड हार्ड टुगेदर एंड द कैरेट केम आउट. फिर अब उन सब ने क्या किया, दोबारा से पुल किया और कैरेट इस बार बाहर आ गई. जबॉम, दे ऑल फेल डाउन. बच्चों फिर आवाज़ आई, अब फिर क्या हुआ, जबॉम, मतलब एक एक्सप्रेशन है बच्चों ये. फिर उसके बाद क्या हुआ, सब गिर गए. क्योंकि कैरेट बाहर आ गई थी. अब बच्चों कैरेट से बाहर आई तो इसने कहा, आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट. ठीक है, दे वर सो एक्साइटेड सो दे ऑल वेंट टू द किचन टू मेक गाजर का हलवा एंड एट इट अप. अब ये सारे के सारे बच्चों जो आपको इस इमेज में दिख रहे थे, कहाँ गई इमेज, ये रही. अगर मैं इसको रेज करूँ, ये सारे जो आपको इमेज में दिख रहे थे, वो इतने एक्साइट हो गए कि वो किचन में गए और उन्होंने क्या बनाया, गाजर का हलवा. ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं. और बच्चों जो ये लास्ट में था ना, ये लास्ट में जो आपका माउस आया, इसने ही बोला था अभी कि आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट. ठीक है बच्चों, क्यों, क्योंकि मेरे आने से ही क्या हुआ, ये कैरेट बाहर निकली. अब बच्चों हम क्वेश्चन देखते हैं. लुक एट द पिक्चर एंड राइट. अब हमें क्या करना है बच्चों, इस पिक्चर को देखना है और कुछ चीज़ें लिखनी है. ठीक है, देखते हैं और कुछ लिखते हैं. पहले इसको मैं नीचे करूँ या छोटा करता हूँ मैं इसको, 1 मिनट. हाँ अब ठीक है बच्चों. क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी आर पुलिंग द कैरेट आउट. कितने लोग कैरेट को पुल कर रहे हैं. सो बच्चे काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6. तो आंसर आएगा कितना, आपका आंसर आएगा 6. Who was the first one to pull it out. कौन है वो पहले इंसान जो इस कैरेट को पुल कर रहे हैं. सो बच्चों ये आपके द ओल्ड मैन, तो यहाँ पे लिखेंगे हम द ओल्ड मैन. द कैट इज, अब कैट कौन से नंबर पे बच्चों, आपकी जो कैट है ना बच्चों, वो कौन से नंबर पे है, 1 2 3 4 5. तो बच्चों आपकी कैट है 5th नंबर पे. सो यहाँ पे हम लिखेंगे 5th. हु वॉज द 4th वन टू पुल द कैरेट. कौन है 4th नंबर पे जो कैरेट को पुल कर रहा है. सो बच्चों 1st 2nd 3rd 4th नंबर पे है हमारा डॉग. हाउ मैनी वर पुलिंग द कैरेट बिफोर द कैट कम टू हेल्प देम. ठीक है, सो बच्चों कैरेट को कितने लोग पुल कर रहे थे जब कैट आई उससे पहले. सो बच्चों अगर हम देखें कि कितने लोग पुल कर रहे थे, सो 1 2 3 4. कैट आपकी तो ये वाली है, उससे पहले कितने लोग हैं, आपके 4 लोग हैं. सो हम यहाँ लिख देंगे 4. अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों. आगे अगर मैं बढ़े और उसको मैं नीचे करूँ, आगे और क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें. अब बच्चों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, मेक अ कैप ऑन द 3rd वन इन द लाइन. कैप बनानी है आपको तीसरे वाले, मतलब जो 3rd नंबर पे है उनके. ठीक है, हम कैप बनाते हैं. सो जो 3rd नंबर पे कौन है आपके, 3rd नंबर पे आपके हैं 1st 2nd 3rd. तो मैंने कैप बनाना है तो कैप बनाते हैं. तो हमने कैप बना दी बच्चों. ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट आगे बढ़े हम. अगर सॉरी मैंने गलती से उसको रेज कर दिया. कैप आपकी बच्चों ऐसी थी. ठीक है, आपको इस पर कैप बना देनी है ऐसी. ठीक है, कैप हमने बना दी. अब हम आगे बढ़ते हैं. अगर नीचे आए तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है. यहाँ पे अगर क्वेश्चन देखे, मेक अ मुस्टैच फॉर द 6th वन इन द लाइन. तो 6th नंबर पे कौन है बच्चों, 1st पे तो ये है, 2nd पे ये है, 3rd पे ये है, 4th पे ये है, 5th पे ये है, 6th पे ये है. तो हमें क्या करना है बच्चों, मुस्टैच बनानी है. मुस्टैच मतलब तो कैसे बनाएंगे, ऐसे. हमने इसकी मुस्टैच बना दी बच्चों, तो उसकी मुस्टैच बन गई. तो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं अब. सो बच्चों आगे अगर हम बढ़े तो हमारे पास ये आता है सीमा सेंचुरी. ठीक है, हम देखते हैं इसको. सीमा हैज़ मेड अ डिज़ाइन विद डिफरेंट बिंदीज. तो सीमा ने बच्चों ये डिज़ाइन बनाया डिफरेंट बिंदीज के साथ. ओके, आगे क्या है देखते हैं, पढ़ते हैं. अगर मैं इसको रेज करूँ और नीचे बढ़ूँ, अब बच्चों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लुक एट द ग्रुप्स एंड गैस द टोटल नंबर ऑफ बिंदीज. हमें इन ग्रुप्स को देखना है और बताना है टोटल नंबर ऑफ बिंदीज हैं कितनी बच्चों.
हमको ये बताना है, ठीक है। तो हम बच्चों बता देंगे कितनी बिंदीज हैं यहाँ पे। सोचो हमने देखा कि पहले ग्रुप में बिंदीज कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बच्चों कितनी बिंदीज आपकी 10 है। और बच्चों ऐसे ही करके कि हर ग्रुप में कितनी बिंदीज हैं, इस ग्रुप में, 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 इस ग्रुप में 10 बिंदीज ही होंगी। तो बच्चों 10 बिंदी इस वाले ग्रुप में है, 10 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 इस वाले ग्रुप में है और 10 इस वाले ग्रुप में है, ठीक है बच्चों। तो 10 + 10 20, 20 + 10 30, 30 + 10 40, 40 + 10 50, 50 + 10 60, 60 + 10 70 एंड 70 + 10 कितना हुआ बच्चों 80। तो बच्चों यहाँ पे क्या लिखेंगे 80 बिंदीज। नेक्स्ट बच्चों, ड्रॉ मोर ग्रुप्स टू कंप्लीट 100 बिंदीज, हाउ मैनी मोर बिंदीज डिड यू हैव टू ड्रॉ। अब बच्चों क्या करना है, यहाँ में आपको मैं दिखाऊं अगर, तो बच्चों ये पूरी बिंदीज जो आपकी हैं ये कितनी है, ये 80 है। हमें इन्हें बनाना है 100। तो 100 बनाने के लिए हमें कितने ग्रुप्स को ऐड करना पड़ेगा ताकि 100 बन जाए ये। तो बच्चों हमें पता है कि 80 बिंदीज में हमें 80 में हमें 20 ऐड करना पड़ेगा ताकि तब जाके 100 बनेगा, ठीक है बच्चों। सो हमें कितने ग्रुप्स ऐड करने हैं, एक ग्रुप है बच्चों 10 का, तो हमें कितने ग्रुप्स ऐड करने हैं, हमें 2 ग्रुप्स ऐड करने हैं। तो बच्चों हम 2 ग्रुप्स को ऐड करते हैं। सो बच्चों आप कोई भी डिज़ाइन चूज़ कर सकते हैं, मैं डिज़ाइन चूज़ करता हूँ एक सर्कल वाला। सो करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक ग्रुप तो ये वाला कर लिया, फिर अगला ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो बच्चों मैंने ये 2 ग्रुप्स और ऐड कर दिए। अबे टोटल कितने हो गए 100 हो गए बच्चों। 100 कितने हो गए 100। एक मिनट मैंने गलत यहाँ पे लिख दिया था। अब मैं इसको अगर देखूँ टोटल कितने हो गए बिंदीज आपके पास 100। सो कितने ग्रुप्स आपने ऐड करे, आपने 2 ग्रुप्स ऐड करे, ठीक है। और 2 ग्रुप्स मतलब आपने कितनी बिंदीज ऐड करी, आपने 20 बिंदीज ऐड करी, ठीक है बच्चों। तो इसका आंसर क्या होगा कि आपने हमसे इन्होंने क्या बोला था कि ड्रॉ मोर ग्रुप्स टू कंप्लीट 100 बिंदीज, तो हमने और ग्रुप्स ड्रॉ कर दी 100 बिंदीज कंप्लीट करने के लिए। और नेक्स्ट क्या था, हाउ मैनी मोर बिंदीज डिड यू हैव टू ड्रॉ, सो हमें ड्रॉ करनी पड़ेंगी 20 बिंदीज मोर ताकि ये 100 कंप्लीट हो जाए। सो बच्चों इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको बच्चों चैप्टर समझ आएगा। अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा तो मेरे इस वीडियो को बच्चों क्या करना, लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो। और मिलता हूँ बच्चों मैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बच्चों और पढ़ते रहिए बच्चों।